ते हैं कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। आज हम डिस्कस करेंगे नाउन एंड इट्स काइंड्स। नाउन की टोटल 5 किस्में होती हैं। एक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाद में हम देखेंगे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में क्या फ़र्क है। इसके बाद कलेक्टिव नाउन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स में क्या फ़र्क है। लेक्चर नंबर 5 में हम देख के आए थे कि नाउन की 2 कैटेगरीज, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक कंक्रीट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक टाइप है और कंक्रीट नाउन की 4 टाइप्स हैं। टोटल मिला के नाउन की 5 टाइप्स हो जाती हैं, जो कि हम आज लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। अगर आपने नाउन की सारी डिटेल लेनी है तो उसके लिए आप ये सारी डिटेल दे सकते हैं। इसमें हमने ये चीज़ें 5वें लेक्चर में कवर की थी। आज हम लेक्चर नंबर 6 तक इतना कवर कर लेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते जाएंगे और पूरी नाउन पे हम ग्रिप हासिल कर लेंगे। इसके बाद पढ़ो नाउन स्टार्ट करेंगे और इसी तरह हमारा सिलसिला चलता रहेगा और इंग्लिश का पूरा कोर्स आपको पढ़ा दिया जाएगा। ये लेक्चर नंबर 5 था। आज हम लेक्चर नंबर 6 करेंगे। सबसे पहले ये कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी कि नेमिंग वर्ड होता है ये किसी जगह, पर्सन यानी कि किसी आदमी, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो नेम टेंजिबल है या इंटेंजिबल, वो कौन सी चीज़ है, इंटेंजिबल थिंग है या टेंजिबल। नाउन को 2 कैटेगरीज में कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिवाइड किया गया। कंक्रीट नाउन ऐसी नाउन जहाँ भी आया उसका मतलब नेम, नाउन जहाँ भी आगा उसका मतलब नेम। तो ऐसे लोगों, ऐसी प्लेसेस, ऐसे जानवरों और ऐसी चीज़ों का नाम होगा जिनको हम या देख सकते हैं या टच कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, उनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम देख सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों के नेम को या ऐसी चीज़ों को कंक्रीट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखी थी हमने, आर्मी, स्टोन, मैन, हाउस वगैरह। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नेम, ऐसी चीज़ों के नेम होते हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई कंसेप्ट हो गया, आइडिया हो गया, फीलिंग्स हो गए, करैक्टरिस्टिक्स हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटीज़ होती हैं, स्टेट होती हैं और एक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पे कवरेज, हार्डनेस, ब्रेवी, रेडनेस, जाए, प्लेयर, ब्यूटी, फ्रेंडशिप, एनिमिटी। ठीक है। इसके बाद हमने देखा जर्नट्स, यानी कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके आगे आईएनजी लगा दें तो वो नाउन का काम करते हैं और अब्स्ट्रैक्ट भी उन्हें कहा जाता है। जैसे रन से रनिंग, स्विम से स्विमिंग, रीड से रीडिंग, राइट से राइटिंग, ब्रीथ से ब्रीथिंग। ये नाउन के तौर पे काम करेंगे। इसके बाद हमने देखा कि कंक्रीट नाउन की 4 टाइप्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन। कंक्रीट नाउन में 4 टाइप्स और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। टोटल नाउन की 5 टाइप्स हो गई, एक पढ़ो नाउन, प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 से स्टार्ट होगा। इसमें हम ये टाइप्स जो 5 हैं इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और फ़र्क देखेंगे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का और कलेक्टिव नाउन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मानी कोई खास। नाउन जहाँ भी आए आपने फौरी समझ जाना है कि किसी चीज़, जगह या फिर आदमी का नाम। आदमी नहीं, किसी शख्स का नाम। किसी शख्स, जगह या चीज़ के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। या इस तरह कह ले, किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, फैसलाबाद इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी। फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है। सिटी अगर हम देखें तो शहर तो लाखों, शहर तो हज़ारों, लेकिन उन सभी शहरों में फैसलाबाद एक ख़ास सिटी है। जब फैसलाबाद नाम ले लिया तो हमें पता चल गया कि फैसलाबाद एक ख़ास सिटी है, तो यहाँ पे फैसलाबाद एक प्रॉपर नाउन आएगा। आई लाइक द लर्नर इंग्लिश ग्रामर। किताबें तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों, लेकिन यहाँ पे एक ख़ास किताब का नाम ले लिया गया
लर्नर इंग्लिश ग्रामर। तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन। अहिबा इज़ ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। लड़कियां तो लाखों, लेकिन यहाँ किसी खास लड़की का नाम ले लिया गया अहिबा, तो अहिबा हमारे पास एक प्रॉपर नाउन। ज़बानें तो लाखों, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल ज़बान का नाम ले लिया गया इंग्लिश, तो ये हमारे पास एक पार्टिकुलर लैंग्वेज, यानी कि ये प्रॉपर नाउन है। सही। किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब नोट ये है कि प्रॉपर मीन वंस ओन, देयरफॉर अ प्रॉपर नाउन इज अ पर्सन's ओन नेम। ऑल प्रॉपर नाउन्स आर यूनिक। जो भी प्रॉपर नाउन होंगे वो यूनिक होंगे और उस खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि उनकी शनाख्त करवाएंगे। मिसाल के तौर पे देखें, और प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो किसी ख़ास चीज़ के लिए यूज़ होते हैं जो कि किसी दूसरे के लिए यूज़ ना हो सके। मिसाल के तौर पे वी कैन नॉट कॉल एनी अदर कंट्री पाकिस्तान। अब इंडिया को हम पाकिस्तान नहीं कह सकते, अमेरिका को हम पाकिस्तान नहीं कह सकते। पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का नाम ही है, यानी कि पाकिस्तान हम किसी दूसरी कंट्री को नहीं कह सकते, तो पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है। उर्दू ज़बान हम किसी और ज़बान को नहीं कह सकते, उर्दू ज़बान को ही उर्दू कहा जाएगा। बाकी और ज़बान को, हिंदी को नहीं हम उर्दू कह सकते, इंग्लिश को नहीं हम उर्दू कह सकते, यानी कि उर्दू एक प्रॉपर नाउन है और किसी दूसरी चीज़ को ये नाम नहीं दिया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन क्या होता है? अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम। ये भी एक नाम होता है, गिवन इन कॉमन, जो कि कॉमनली दिया जाता है टू एवरी पर्सन, हर शख्स को, प्लेस हर जगह को, आर थिंग और हर एक चीज़ को, ऑफ द सेम काइंड और क्लास, जो कि एक ही किस्म की हो, एक ही क्लास की हो या एक ही किस्म की हो। मिसाल के तौर पे किंग, मैन, बॉय, गर्ल, बुक, सिटी, टेबल, रूम, टीचर। नहीं समझ आई? एग्जाम्पल से देखते हैं। शाह फैसल वाज ए नोबल किंग। अगर हम शाह फैसल की बात करें तो किंग तो हज़ारों होते हैं, लाखों होते हैं, करोड़ों होते हैं, लेकिन अगर शाह फैसल नाम ले लिया हमने तो इसका मतलब ये एक ख़ास शख्स, एक ख़ास किंग, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर किंग की बात करें, अकेले किंग को, इस चीज़ को मिटा दें, ये है ही नहीं। अकेले किंग की बात करें तो किंग तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ये किंग, वो वाला किंग, माँ अपने बच्चे को प्यार से कह दे किंग, तो ये हमारे पास एक कॉमन नाउन है। मैन इज़ मॉर्टल, यहाँ पे जो मैन लफ्ज़ यूज़ हुआ है ये भी हमारे पास कॉमन नाउन, आदमी कोई भी हो सकता है। हसीब इज़ अ स्मार्ट बॉय। जब हसीब की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन, क्योंकि हसीब किसी ख़ास लड़के का नाम है। लेकिन अगर बॉय कहें तो बॉय कोई भी हो सकता है। अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप बॉय हैं, मैं भी बॉय हूँ, एक और लड़का साथ खड़ा है वो भी बॉय है, तो वो सभी बॉय होते हैं। अहिबा इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अगर हम अहिबा की बात करें तो ये प्रॉपर नाउन होगा, किसी ख़ास लड़की का नाम है। लेकिन अगर गर्ल की बात करूं तो लड़की, वो भी लड़की, इधर भी लड़की, उधर भी लड़की, और लड़कियों में तुम अकेले, नहीं, लड़की, गर्ल मीन लड़की, तो ये भी एक लड़की कोई भी हो सकती है, ये भी एक कॉमन नाउन। ठीक है। डॉग्स बार्क। अगर किसी डॉग का प्यार से किसी ने नाम रखा हो, ठीक है, तो उस स्पेशल डॉग का जो नाम रखा है वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन यहाँ पे डॉग कहा जा रहा है, कुत्ता, तो कुत्ता किसी को भी कह सकते हैं, तो वो हमारे पास कॉमन नाउन। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड भी यहाँ पे हमारे पास कॉमन नाउन। बुक्स आर ऑन द टेबल, यहाँ पे बुक भी हमारे पास, बुक्स भी हमारे पास कॉमन नाउन आएंगी। किताबें कहीं भी पढ़ी हों उनको हम किताबें ही कहेंगे। टेबल जो है ये भी हम कॉमन नाउन में आएगा। नेक्स्ट टाइप आएगी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? एक ग्रुप या कलेक्शन को डिनोट करते हैं ऑफ सिमिलर पर्सन्स आर थिंग्स कंसिडर्ड एज वन होल। अब एग्जाम्पल देख लें। मिसाल के तौर पे एक बॉय ये खड़ा है, ठीक है, एक बॉय ये 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 है, एक लड़के ये हमारे पास बॉय हैं। तो ये हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन सब को देखूं यहाँ पे
तो ये क्या है, लड़कों का हजूम है, यानी कि क्राउड है, हजूम। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो मैंने एक लफ्ज़ क्राउड यूज़ किया, इसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये अगर हम अलग अलग एक एक पर्सन, एक एक बॉय को लेके चलें तो वो कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन, ये भी कॉमन, बॉय 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 कॉमन नाउन। लेकिन उनके लिए एक वर्ड का यूज़, क्राउड का लफ्ज़ यूज़ किया, उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ए कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप या कलेक्शन को शो करता है जो कि एक ही किस्म के शख्स हों या एक ही किस्म की चीज़ें हों, उनको मुकम्मल तौर पे एक चीज़ ज़ाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे आर्मी, तो आर्मी में सोल्जर होते हैं, ये भी सिपाही, वो भी सिपाही, वो भी सिपाही, वो भी सिपाही, और उन अगर इतने ज़्यादा सिपाही हों तो वो एक आर्मी बन जाती है। जो लफ्ज़ हम आर्मी यूज़ कर रहे हैं वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह क्राउड, लोगों का हजूम, क्राउड लफ्ज़ जैसे बॉय के लिए मैंने यूज़ किया। क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, सही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, हर लड़के के लिए स्टूडेंट लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट है। तो उसके लिए अगर 10 लड़के खड़े हों, 20 लड़के खड़े हों, तो उसको हम क्लास कहेंगे। ठीक है, इसी तरह पुलिस में क्या होते हैं, पुलिस में पुलिस मसलन के उसमें भी आदमी होते हैं पुलिस में, जिस तरह आर्मी में सोल्जर है। कमेटी, पार्लियामेंट, कमेटी में जजेस होते हैं, जुरी में। तो अब फ्लीट होते हैं कलेक्शन ऑफ शिप्स। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, द क्राउड हैज़ नो डिसिप्लिन। तो यहाँ पे क्राउड हमारे पास हजूम का कोई डिसिप्लिन नहीं, तो क्राउड हमारे पास कलेक्टिव नाउन। यू मस्ट वॉच द फ्लीट किसे कहते हैं, शिप्स, कलेक्शन ऑफ शिप को, तो फ्लीट हमारे पास कलेक्टिव नाउन। इसी तरह द कमेटी हैड डिसाइडेड टू क्लोज द रेस्टोरेंट, कमेटी हमारे पास आई कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा कि देयर आर मे बी मैनी शिप इन द फील्ड, कि एक खेत है या एक मैदान है, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी शिप्स हैं। ये हमारे पास एक मैदान है, ये बहुत सारी अंदर शिप्स हैं। ठीक है, शिप्स अंदर बहुत ज़्यादा शिप है। बट देयर इज़ ओनली वन फ्लोक ऑफ शिप, लेकिन ये पूरा एक ग्रोह है या पूरा एक झुंड है। ठीक है, तो ये जो पूरा एक झुंड है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, और ये जो अंदर 1 2 3 4 ये शिप्स हैं इनको हम कॉमन नाउन कहेंगे। थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। देयर मे बी मैनी शिप इन अ फील्ड, बहुत सारी शिप हैं, लेकिन सिर्फ एक ही फ्लोक है। बट देयर इज़ ओनली वन फ्लोक। हेयर शिप इज़ ए कॉमन नाउन, एक शिप जो है वो कॉमन नाउन है, बिकॉज इट मे स्टैंड फॉर एनी एंड एवरी शिप। बट फ्लोक इज़ अ कलेक्टिव नाउन, लेकिन फ्लोक एक कलेक्टिव नाउन होगा बिकॉज इट स्टैंड फॉर ए ग्रुप ऑफ, क्योंकि वो एक ग्रुप के तौर पे वर्ड को यूज़ किया गया है, ग्रुप के तौर पे। अब हम डिफरेंस देखेंगे कलेक्टिव नाउन के दरमियान और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के दरमियान। एक कलेक्टिव नाउन जो होता है वो एक अनडिवाइडेड होल, यानी कि एक पूरे ग्रुप को शो करने के लिए यूज़ होता है। एक पूरे ग्रुप है तो उसका नाम जो है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, और एक पूरे ग्रुप को, तो वो जो ग्रुप है वो एक ग्रुप होगा, इसलिए इस वर्ब जो है वो सिंगुलर में आता है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर में आता है। जैसे द जूरी कंसिस्ट ऑफ 5 जजेस, तो आपने प्रेजेंट डेफिनेट में देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई वर्ब आए तो अगर सिंगुलर चीज़ हो पीछे तो उसके साथ एस या एस का इजाफा होता है। तो ये यहाँ पे जूरी सिंगुलर है तो इसलिए एस का इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो क्राउड हैज़ लगा है, हैव नहीं लगा। हैव उस वक्त लगेगा जब प्लूरल होगा, हैज़ इसलिए लगा क्योंकि क्राउड सिंगुलर है, यानी कि एक चीज़ है। इसी तरह द कमेटी हैज़, कमेटी भी सिंगुलर है यानी कि एक चीज़ है, इस वजह से हैज़ लगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा चीज़ें होती तो हैव लगता। अब देखें, उन्होंने कहा अ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड डिनोट्स द इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप सेपरेटली एंड हैंस द वर्ब इन प्लूरल आल्सो द नाउन इज सिंगुलर। नाउन सिंगुलर होगा, कलेक्टिव नाउन को हम डिवाइडेड कर देंगे, यानी कि ये देखें ना, एग्जाम्पल फिर आपको देता हूँ, यहाँ पे देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अगर हम छोटे छोटे नाउन्स को इकट्ठा करें, एक जो सेंटेंस होता है ना वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
अगर ये सिंगुलर हो तो वर्ब की वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म, यानी कि अगर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, अगर सिंगुलर है तो वर्ब उसे लिहाज से आएगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब भी उसे हिसाब से आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सिंगुलर चीज़ है लेकिन हम इनको मुख्तलिफ़ चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, सही, अगर एक चीज़ है और हम इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं तो ये वर्ब हमारे पास प्लूरल के तौर पे आएगा। मिसाल के तौर पे जुड़ी जो है वो एक चीज़ थी, लेकिन हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया उनके ओपिनियंस की बिना पे, तो वो जुड़ी जो है उसके साथ अब वर्ड आएगा, ठीक है। थ्योरी देख लें, अ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड डिनोट द इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप सेपरेटली। एक ग्रुप था, अब इंडिविजुअली डिनोट कर रहा है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, यानी कि यहाँ पे अब द जुड़ी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, पूरी जुड़ी को इंडिविजुअली जो है वो डिनोट कर रहा है, तो अब वर्ड का यूज़ होगा, वाज का नहीं। वाज उस वक़्त आता अगर सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है यानी कि प्लूरल के तौर पे आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। अब नाउन की चौथी टाइप हमारे पास आती है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है, नाउन जहाँ पे लफ्ज़ यूज़ आए, इसका मतलब नाम होगा, किसका होगा, किसी न किसी चीज़ का, ऐसी चीज़ों के नाम जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकें। देखें, मटीरियल नाउन नेम होता है किसका, मटीरियल का, मैटर का या सब्सटेंस का, जिससे दूसरी चीज़ें बनती हैं। अ मटीरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटीरियल और मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड, ठीक है। मिसाल के तौर पे गोल्ड, वुड, मिल्क, कॉटन, आयरन, सिल्वर, ठीक है। गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं, इसके अलावा हम कंगन बना सकते हैं, अंगूठियाँ, बालियाँ, कुछ भी बना सकते हैं गोल्ड से। लकड़ी से क्या बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, ठीक है, कोई टेबल, कोई भी चीज़ लकड़ी से बना सकते हैं। कुल्हाड़ी का दस्ता होता है वो बना सकते हैं। वाटर, पानी से क्या बना सकते हैं, पानी से आप पानी में डालें चीज़ें और जामिश्री बनाएं और पिएं, ठंडा ठंडा कूल, तो पानी से भी हम चीज़ें बना सकते हैं। या इसकी एक डेफिनेशन ये कर लें कि ऐसी चीज़ें मटीरियल नाउन होंगी जो किसी चीज़ से मिलकर ना बनी हो। पानी किससे मिलकर बना है नहीं पता, अब आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, कहेंगे कि 2 हाइड्रोजन के आइटम, 1 ऑक्सीजन का आइटम, इससे मिलकर बनता है, और नहीं भाई ऐसे नहीं, इसको देखना, इसको सिंपल ही रखना है, केमिस्ट्री में लेके जाना। पानी किस चीज़ से मिलकर बना है, तो पानी होता है। मिल्क किस चीज़ से मिलकर बनता है, तो वो गाय से डायरेक्ट ही आता है, भैंसों से डायरेक्ट ही आता है, तो ये भी मटीरियल नाउन। कॉटन, इसी तरह आयरन से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लोहे से। सिल्वर की बहुत सी चीज़ें होती हैं, सिल्वर के बर्तन होते हैं, ठीक है ना। इधर उधर देखो, आपके घर पड़े होंगे सिल्वर के बर्तन, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, आपके घर कहाँ से आए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, अंगूठी सोने से बनी है, तो गोल्ड यहाँ पे मटीरियल है। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर जो है वो मटीरियल नाउन है। आई टेक मिल्क डेली, तो मिल्क यहाँ मटीरियल नाउन है। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, तो वुड यहाँ मटीरियल नाउन है। नेक्स्ट लास्ट टाइप, 5वीं टाइप बची हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले भी डिस्कस करके आए, यहाँ दोबारा डिस्कस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नाम ही होते हैं, किनके, क्वालिटीज़ के, स्टेट, हालतों के, एक्शन, कोई ना कोई एक्शन, या एक्शन मैंने होता है कोई काम परफॉर्म करना, उसके, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं या ना टच कर सकते हैं, उनको हम, उन चीज़ों के नामों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उन चीज़ों के नामों को नहीं, उन क्वालिटीज़, स्टेट्स और एक्शन के नामों को। फॉर एग्जांपल होनेस्टी, ब्यूटी, काइंडनेस, लाफ्टर, बॉयहुड, यूथ, कॉरेज, लव, सिल्वरी, स्लेवरी, ये क्वालिटी के तौर पे नाम होते हैं। काइंडनेस, ब्राइटनेस, होनेस्टी, ब्यूटी, ब्रेवी, विजडम, ये देख लेना। एक्शन के नाम होते हैं, और स्टेट्स के आगे थोड़ी सी एग्जांपल दी गई हैं तो इसमें, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, किसी क्वालिटी, स्टेट, हालत, क्वालिटी माने खसूसियत, एक्शन, किसी एक्शन के नाम जो होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे एग्जांपल भी है। मिसाल के तौर पे होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक बेहतरीन हिकमत अमली है। तो यहाँ पे होनेस्टी जो है, ना तो हम इसको देख सकते हैं होनेस्टी, ईमानदारी को, कि आपने देखा है कि वो इधर उधर चल फिर रही है, ईमानदारी बात सुन इधर आके, ईमानदारी तूने उस दिन क्या किया, ईमानदारी को हम नहीं देख सकते, ना ही टच कर सकते हैं, ये एक क्वालिटी होती है, ठीक है। ब्यूटी, खूबसूरती को भी हम नहीं देख सकते। कभी आपने खूबसूरती चलते देखा है, यार मैंने वो लड़की देखी थी बड़ी खूबसूरत थी, अब ब्यूटी को नहीं देख सकते, जो तेरी नज़र में खूबसूरत है वो शायद किसी और की नज़र में कुछ भी ना हो, ठीक है ना, ब्यूटी को नहीं देख सकते। काइंडनेस, किसी की काइंडनेस, मेहरबानी,
नहीं, काइंडनेस मैंने शफकत कह लें। शफकत का आपको पता है ना कि पेपर के नज़दीक जब कोरोना आया था तो शफकत महमूद ने आप सबको पास किया था, सही है ना, वही शफकत। अब कहेंगे उस शफकत, तो मैं देख लेता हूँ उस शफकत को। अरे वो शफकत नहीं, ये वो वाली शफकत कि जो नेकी होती है। शफकत इज़ अ ग्रेट virtue, सही। ये काइंडनेस एक क्वालिटी है, ना कि नेम है। किसी चीज़ का नेम नहीं है, क्वालिटी का नेम। ही इज़ ब्रेव सिंस हिज बॉयहुड। बॉयहुड भी हमारे पास एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ब्रेव भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मिसाल के तौर पे आगे एक नोट लिखा हुआ है कि तमाम सब्जेक्ट जो होते हैं आर्ट्स के और साइंस के, साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट जो होते हैं वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री, फ़िलोसफी, जियोग्राफी, ग्रामर, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ये हमारे पास किसके हैं, ये भी हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। चलो जी, हमारा लेक्चर हुआ दी एंड। चलें जी, थोड़ी सी रिवीजन देख लें। आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया नाउन और इसकी काइंड्स। नाउन की 5 काइंड्स हैं। प्रॉपर नाउन किसी खास चीज़, किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन ऐसा नाम जो कि हर किसी को दे दिया जाए। वो जगहों के नाम भी हो सकते हैं, वो लोगों के नाम भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स कह रहा हूँ, वो खास शख्स, जगह या चीज़। हाँ, वो किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है, शख्स का नाम भी, जगह का नाम भी हो सकता है। कलेक्टिव नाउन क्या है? आम शख्स, जगह या चीज़ के नामों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना दिया जाए और उस ग्रुप को जिस नाम से पुकारा जाए वो कलेक्टिव नाउन। चीज़ें बनाई जाएँ और वो मटेरियल खुद किसी से ना बनाओ, ठीक है, हमें ना पता हो या उसको मज़ीद तोड़ा ना आ जा सके। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? क्वालिटीज़, स्टेट्स और एक्शन के नाम होते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉमन और कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं कि कॉमन नाउन जो होता है कि अगर मैं कहूँ कि एक कमरे में 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो वो जो हर एक, मैं स्टूडेंट कह रहा हूँ ना, लफ्ज़ स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक कॉमन नाउन होगा। लेकिन वो जो क्लास लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, इकट्ठा उनको एक देख के, तो फिर वो हमारे पास क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। अब बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स पे। अगर एक क्लास बैठी हुई है, उसमें 20 स्टूडेंट है, तो वो हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन होगा। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या होगा? अगर मैं कहूँ कि हर एक बच्चे का कंसेप्ट अलग अलग है, इस लिहाज से मैं एक सेंटेंस बनाऊँ, तो उसमें वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के तौर पे आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि लेक्चर नंबर 6 की समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 7 लेके आएंगे और इसी तरह हम जल्द ही जो है वो नाउन पे ग्रिप बांध लेंगे अपनी, और फिर हम प्रो नाउन पे चलेंगे और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंग्लिश का अपना कोर्स मुकम्मल करेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। रुकना नहीं है, थोड़ा पढ़ें पर चलते रहना है हमने। एक ना एक दिन ऐसा होगा कि इंग्लिश का कोर्स हमारी फिंगर टिप्स पे होगा। फिंगर टिप्स पे नहीं करना, क्योंकि हमने रोटी कहाँ से खानी है अगर फिंगर पे हमारे नाउन पढ़ो नाउन हुआ। तो चलिए इसी के साथ इजाज़त दीजिए, वक्त हुआ चला है, फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें। चैनल लाइक नहीं होता, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ज़्यादा मज़ा आया हो, जो कि आ ही नहीं सकता, और आप शेयर भी नहीं करेंगे इसे, ठीक है ना, तो इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। बाय 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 बाय।